वेलकम टू माय चैनल टीपी टेल हिंदी। फिल्म के शुरू में हम निकी नाम की एक लड़की को देखते हैं। निकी जब एक होटल में खाना खा रहा होता है तभी एक लड़की जिसका नाम जैस होता है वो निकी के पास आके बैठ जाती है। दरअसल वो एक बूढ़े आदमी से पीछा छुड़ा रही थी। फिर वो निकी से कहती है कि प्लीज़ थोड़ी देर के लिए तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करो जिससे वो बूढ़ा आदमी मेरा पीछा ना करे। तो निकी उसकी ओर देख रहा होता है तो जैस निकी से पूछती है तुम कोई किलर तो नहीं हो। तो निकी कहता है कि ये सामने वाले इंसान पर डिपेंड करता है। फिर वो दोनों ऐसे ही काफ़ी देर तक बातें करते हैं और वो दोनों एक रूम में जाते हैं और रोमांस करने लगते हैं। तभी अचानक एक आदमी रूम का दरवाज़ा खोलता है और वो निकी को गन दिखा के उसे मारने की कोशिश करता है। तभी जैस डरते हुए कहती है कि ये मेरा पति है जो काफ़ी खतरनाक है। तो निकी उस इंसान से कहता है कि तुम मुझे मार दो, वैसे ही मुझे ब्रेन ट्यूमर है। फिर जैस हैरान होते हुए उस इंसान से कहती है कि ये हमारा प्लान समझ चुका है। दरअसल निकी को बातों में फंसाना और उसे रूम में लाना और उसे डरा के पैसे लूटना, ये सब जैस का ही प्लान था। वो ऐसे ही लोगों को डरा के पैसे लूटा करती है। लेकिन इस बार उन लोगों का प्लान फेल हो गया था क्योंकि निकी उन लोगों का प्लान समझ गया था। उसने ब्रेन ट्यूमर वाली बात भी छूट गई थी। उसके बाद निकी वहाँ से चला जाता है। निकी उन लोगों का प्लान इसलिए समझ पाया क्योंकि वो खुद एक चोर था। वो भी दूसरे लोगों को लूटने का काम करता था। फिर जब जैस होटल से बाहर आती है तो निकी जैस के पास आता है और जैस कॉफ़ी के लिए बोलती है। तो जैस निकी के साथ कॉफ़ी के लिए जाती है। फिर वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और जैस निकी से चोरी करने की ट्रिक पूछती है। तो निकी उसे बताता है कि ये सारा खेल फोकस का है। इंसान का दिमाग एक वक्त पर एक ही तरफ फोकस करता है, वो मल्टीटास्क नहीं कर पाता। और ये सब जैस को बताते हुए निकी जैस की गाड़ी और पर्स चुरा के दिखाता है। तो जैस काफ़ी इंप्रेस हो जाती है। फिर अगले दिन जैस और निकी फिर से मिलते हैं और जैस पूछती है कि तुम चोरी कैसे करते हो। तो निकी उसे दिखाने के लिए मान जाता है कि वो लोग कैसे एक टीम में काम करते हैं। फिर यहाँ पे जैस निकी की टीम के साथ मिलकर एक भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाती है। निकी उन सब पे नज़र रख रहा होता है। फिर निकी के टीम का एक मेंबर जैस को बताता है कि कैसे हम लोग चोरी करने वाले हैं। फिर वो लोग अपना काम शुरू करते हैं। जैस तो निकी की टीम वालों से भी अच्छा काम करती है। ये देख निकी की टीम वाले जैस को काम करते देख हैरान हो गए थे। आगे निकी जैस को वो जगह दिखाता है जहाँ से चोरी का माल बेचा जाता है। वहाँ पे काफ़ी सारा चोरी किया गया सामान रखा था। तभी जैस को एक नेकलेस पसंद आता है लेकिन निकी उसे वो वापस रखवा देता है। निकी जैस को कहता है कि हम लोग अभी उतने भी अमीर नहीं हैं कि हम लोग अय्याशी की ज़िंदगी जी सकें। उसके बाद निकी जैस को एक कार्ड देता है और कहता है कि अभी हमें साथ में काफ़ी काम करना है। निकी ने जैस को रहने के लिए एक रूम का अरेंजमेंट कर दिया होता है। फिर वो अपने रूम में जाती है। अभी भी जैस निकी के बारे में ही सोच रही होती है। तभी उसे डोरबेल की आवाज़ आती है। जब वो दरवाज़ा खुलती है तो सामने निकी खड़ा होता है। निकी को देख जैस उसे किस करना शुरू करती है। फिर वो दोनों रोमांस करने लगते हैं। अगली सुबह हम जैस को फरहद के साथ बात करते देखते हैं। फरहद निकी का बेस्ट फ्रेंड है जो निकी के साथ पिछले 9 साल से काम कर रहा होता है। फिर अचानक फरहद को दोहरे पड़ने लगते हैं जिसकी वजह से वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। दरअसल ये निकी का प्लान होता है जिससे रेस्टोरेंट में बैठे लोगों का ध्यान फरहद की ओर जाता है। तो तभी जैस और निकी के टीम वाले वहाँ बैठे सारे लोगों का सामान चुराने लगते हैं। फिर कुछ देर बाद निकी एक एम्बुलेंस में आता है और जैस और फरहद को यहाँ से ले जाता है। फिर हम निकी और उसके दोस्तों को पार्टी करते देखते हैं। निकी यहाँ पर सबको कांग्रेट्स करते हुए कहता है कि इस बार हमने $1.2 मिलियन का टारगेट अचीव किया है। इसके बाद निकी का पार्टनर उसे सारे पैसे देते हुए कहता है कि इसे संभालने की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है और ग्रेमलिन से दूर रहना। अगले दिन जैस और निकी एक मैच देखने के लिए एक स्टेडियम में जाते हैं। फिर एक लड़की उठ के वहाँ से जाने लगती है। तो जैस निकी से बेट लगाती है कि इस लड़की को कम से कम 8 लोग मुड़ के ज़रूर देखेंगे। तो निकी कहता है कि मेरे हिसाब से सिर्फ 3 लोग ही देखेंगे। तभी उनके पीछे एक लिवान नाम का आदमी कहता है 5 लोग देखेंगे। उस लड़की को 7 लोग मुड़ के देखते हैं। तो जैस का अंदाज़ा ज़्यादा सही होने की वजह से जैस ये बैट जीत जाती है। इसके बाद निकी प्लेयर पर बैट लगाना शुरू करता है। निकी 2 बार उस इंसान से हार चुका था। इसके बाद निकी 10,000 की बैट लगाता है। निकी बोलता है कि अब जो भी प्लेयर नेक्स्ट गोल को पकड़ने की कोशिश करेगा उसे वो पकड़ नहीं पाएंगे। लेकिन लिवान के कहना था कि वो बॉल को पकड़ लेगा। फिर निकी ये बैट भी हार जाता है। अब तक निकी $15,000 से भी ज़्यादा हार चुका था। जैस निकी को समझाती है कि अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। फिर निकी गुस्से में अपने बचे हुए 1.1 मिलियन रखता है और वो कहता है कि अब हम कार्ड की गेम खेलेंगे। जैस उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन निकी रखे 1.1 मिलियन भी हार जाता है क्योंकि इस पैसे में से कुछ हिस्सा निकी के पार्टनर का भी होता है। तो जैस को काफ़ी टेंशन होने लगती है और निकी बिना कुछ बोले वहाँ से जाने लगता है। तभी लिवान निकी को कहता है कि अगर तुम किसी बड़े खिलाड़ी से टकराओगे तो यही अंजाम होगा। फिर निकी वापस आता है और कहता है कि मैं अब डबल अमाउंट की बेट खेलूंगा।
हालांकि निकी के पास एक भी पैसा नहीं बचा था, लेकिन वो फिर भी बैट लगाने की जिद कर रहा था। फिर निकी कहता है कि तुम किसी भी प्लेयर का नंबर सोचो, मैं बताऊंगा कि तुमने किसे चुना है। लुआन इसके लिए साफ मना कर देता है, तो निकी कहता है कि ठीक है, तो जैस बताएगी। निकी का जुनून देख लुआन मान जाता है, लेकिन अब तक जैस रोने लगी थी। वो फिर से निकी को रोकने की कोशिश करती है, तब तक लुआन ने सोच लिया था। तो निकी गुस्से में जैस से कहता है कि तुम बस एक प्लेयर को चुनो। कुछ देर बाद लुआन निकी को कहता है कि तुम ये बैट वापस ले सकते हो, लेकिन निकी इसके लिए साफ मना कर देता है। फिर जैस फरहद को देखती है और वो बोलती है कि नंबर 55। ये सुन के लुआन हंसने लगता है और कहता है कि तुम ये बैट जीत गए। लुआन को भी ये यकीन नहीं हो पा रहा था कि निकी 2.2 मिलियन जीत चुका है। इसके बाद निकी और जैस पैसे लेके वहाँ से निकल जाते हैं और जैसे ही वो टैक्सी में बैठते हैं तो जैस उसे पीटने लगती है, क्योंकि वो काफ़ी डर गई थी। उसे लगता था कि वो सारे पैसे गवा चुके हैं, लेकिन ये सब निकी का प्लान होता है। फिर निकी उसे समझाते हुए कहता है कि लुआन एक बड़ा जुआरी है, शायद ही कोई ऐसा जुआ होगा जो उसने ना खेला हो। जैस हैरान होते हुए पूछती है कि तुम्हें सब कैसे पता चला कि वो नंबर 55 ही चुनेगा। उस पर निकी कहता है कि मैं काफ़ी पहले से ही उसे बता रहा था। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हम देखते हैं कि कई दिन पहले से ही निकी के लोग लुआन को फॉलो कर रहे थे। उन लोगों ने लुआन के सबकॉन्शियस माइंड में नंबर 55 बिठा दिया था। जहाँ भी वो जाता उसे किसी न किसी तरह 55 नंबर दिखाया जाता था। और आज जब वो अपने होटल से निकला तो उसे ट्रैफिक में फरहद भी दिखाई दिया। उसके अलावा उसके चारों ओर नंबर 55 ही दिखाया जा रहा था। यहाँ तक कि कुछ देर पहले वो जिस लड़की के साथ इंटीमेट हुआ था उसकी कमर पर भी 55 नंबर लिखा था। यही नहीं, जो सॉन्ग आज प्ले किया जा रहा था उसमें भी नंबर 55 काफ़ी बार आ रहा था। बार बार वो नंबर उसके सामने आने पर लुआन के सबकॉन्शियस माइंड नंबर 55 चुनने पे मजबूर कर दिया। ऐसे ही कई कंपनीज बार बार एडवर्टाइजमेंट करके हमारे माइंड को कंट्रोल करती हैं। जो कुछ भी हम जाने अनजाने बार बार देखते हैं या सुनते हैं उसे हमारे सबकॉन्शियस माइंड चुनने का फैसला करता है। फिर कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है। निकी की बातें सुन के जब जैस उसे किस करने की कोशिश करती है तो निकी कहता है कि तुमने अच्छा काम किया। ये कह के निकी कुछ हिस्सा देता है और वहाँ से निकल जाता है। हालांकि जैस उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन निकी कुछ कहे बिना ही यहाँ से निकल जाता है। निकी के जाने के बाद हम जैस को रोता हुआ देखते हैं, क्योंकि जैस निकी से प्यार करने लगी थी और निकी के इस तरह से चले जाने की वजह से उसके दिल को ठेस पहुंचती है। फिर हमें 3 साल बाद का दिखाया जाता है और हम निकी को एक और अमीर इंसान को लूटने का प्लान बनाते देखते हैं, जिसका नाम है गिरिंगा, जो कि गिरिंगा स्पोर्ट्स कार्स का शौकीन होता है, इसलिए उसे कार मेंटेनेंस के लिए एक इंजीनियर चाहिए था। निकी अपने आप को एक अच्छा कार मेंटेनेंस का इंजीनियर बताता है। फिर निकी के वहाँ से जाने के बाद गिरिंगा का बॉडीगार्ड गिरिंगा से कहता है कि मुझे ये इंसान ठीक नहीं लग रहा। उसी शाम निकी एक पार्टी में आता है जो गिरिंगा की होती है। यहाँ पे निकी को जैस दिखाई देती है। जब जैस गिरिंगा को किस करती है तो निकी को पता चलता है कि जैस गिरिंगा की गर्लफ्रेंड है। ये देख निकी को अच्छा नहीं लगता। वहाँ से बाहर जाने के बाद जैस निकी के पास आती है और कहती है कि गिरिंगा मेरे पास के बारे में कुछ नहीं जानता, तो तुम भी उसे कुछ मत बताना। फिर निकी काफ़ी शराब पीता है। दरअसल जैस को किसी और के साथ रोमांस करते देख उसे अच्छा नहीं लग रहा होता है। नशे की हालत में निकी गिरिंगा के मुंह पे एक जोर से पंच मारता है। उसके बाद निकी को वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि निकी नशे में था, इसलिए गिरिंगा उसे काम से नहीं निकालता। अगले दिन जब गिरिंगा का मैनेजर काम के बारे में समझा रहा था, तभी स्विमिंग पूल के पास जैस को आते देखता है। यहाँ फिर से जैस और गिरिंगा दोनों रोमांस करते हैं और ये देख निकी का ध्यान बार बार वहीं पे जा रहा होता है। मैनेजर के साथ बातचीत खत्म होने के बाद वो सीधे जैस के पास जाता है और कहता है कि तुम्हें ऐसे छोटे कपड़ों में नहीं घूमना चाहिए, यहाँ पे कुछ लोग तुम्हें गंदी नज़र से देख रहे हैं। लेकिन जैस निकी की बातों को ना सुनते हुए वहाँ से निकल जाती है। फिर हम जैस और निकी को किसी और जगह पे देखते हैं, जहाँ पे जैस निकी को 3 साल पहले का पूछने लगती है। जैस पूछती है कि तुम मुझे छोड़ के क्यों चले गए थे, और निकी उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जैस को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता। इसके बाद निकी अपने दोस्त फरहद की हेल्प से जैस का भरोसा जीतने की कोशिश करता है, क्योंकि फरहद जैस का भी काफी अच्छा दोस्त था। निकी फरहद को वही नेकलेस लेके भेजता है जो जैस ने चोरी के सामान में पसंद किया था, और उसके कहने से जैस फिर से निकी से मिलने को मान जाती है। उसके बाद वो लोग मिलते हैं और जैस को निकी की बातें सुन के ऐसा लगता है कि जैसे वो जैस के साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है, लेकिन जैस मना करके वहाँ से चली जाती है। फिर दूसरे दिन जब निकी अपने होटल के रूम पे आता है तो वो देखता है कि जैस पहले से ही रूम का दरवाजे पे बैठी है। फिर वो दोनों किस करते हैं और रूम में जाते हैं और इंटीमेट होते हैं। फिर दूसरी सुबह जब गिरिंगा का बॉडीगार्ड वहाँ पे आता है, और जब बॉडीगार्ड को जब निकी के रूम में किसी और की होने का शक होता है तो वो रूम की तलाशी लेता है, लेकिन उसे वहाँ पे कोई नहीं दिखाई देता। दरअसल जैस छुपने के लिए दूसरी बालकनी में छुप गई थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके रिलेशनशिप के बारे में गिरिंगा को पता चले। फिर हम देखते हैं कि निकी को गिरिंगा का एक आदमी पैसों से भरा बैग देता है। इसी दौरान हम निकी को एक लैपटॉप में से कुछ ट्रांसफर करते देखते हैं। दरअसल निकी ने गिरिंगा के कुछ डिजाइन चुरा लिए थे।
और वो डिज़ाइन को गिरिंगा के क्लाइंट को ही कम पैसों में बेच देता है और उसी रात को निकी जैस के साथ उन पैसों के साथ भागने की सोचता है। फिर जब वो लोग कार में भाग रहे होते हैं तब गिरिंगा का एक आदमी निकी की कार को ठोक देता है। फिर हम देखते हैं कि निकी और जैस कुर्सी पर बंधे हुए हैं। दरअसल गिरिंगा को पहले से पता था कि निकी उसे लूटने के लिए ही आया है, इसलिए गिरिंगा ने अपने आदमियों को उस पर नज़र रखने को कहा था। फिर गिरिंगा निकी से पूछता है कि इतनी हाई सिक्योरिटी के बावजूद तुम्हें पासवर्ड कहाँ से मिला। तो निकी बताता है कि जब से मैंने जैस को तुम्हारे पास देखा तो मैंने जैस के करीब आना शुरू कर दिया। जो नेकलेस मैंने जैस को दिया था उसमें मैंने माइक्रोचिप फिट की थी। जैसे ही जैस तुम्हारे कंप्यूटर के पास आई तो तुम्हारे कंप्यूटर का एक्सेस मुझे मिल गया और मुझे तुम्हारे पासवर्ड का पता चल गया। लेकिन ये सब के बारे में जैस को कुछ भी नहीं मालूम। मैंने जैस को उल्लू बनाया था। लेकिन ये सब सुन के गिरिंगा और उसके बॉडीगार्ड निकी पर हंसने लगते हैं। फिर जब गिरिंगा जैस के मुंह पे से पट्टी निकालता है तो जैस कहती है कि मैं कभी गिरिंगा के बेडरूम में गई ही नहीं, हम लोग रिलेशनशिप में कभी थे ही नहीं। यहाँ पे हमें पता चलता है कि जैस भी गिरिंगा को लूटने ही आई थी। पार्टी वाले दिन जैस ने निकी को देख लिया था, इसलिए वो गिरिंगा से ऐसे मिलती है जैसे निकी को लगे कि वो दोनों रिलेशनशिप में हैं। और यहाँ पे जैस निकी से कहती है कि तुम एक झूठे इंसान हो, इसलिए हम दोनों मरने वाले हैं। और इसी दौरान निकी फिर से एक कहानी बताता है तो तभी गिरिंगा का बॉडीगार्ड निकी पे गोली चला देता है और कहता है कि अब हम इसका और झूठ नहीं सह सकते। इसके बाद वो जैस को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो गिरिंगा उसे रोक देता है और कहता है कि मैं पुलिस का कोई लफड़ा नहीं चाहता। गिरिंगा उसे ये कह के चला जाता है, अब तुम ही इस मामले को संभालोगे। फिर गिरिंगा के जाते ही बॉडीगार्ड अपने एक किट की मदद से निकी को होश में लाता है और जैस से कहता है कि मैंने उसके दिल पे गोली नहीं चलाई, ये जल्द ही होश में आ जाएगा। यहाँ पे जैस को पता चलता है कि वो निकी के पिता हैं। निकी के होश में आते ही वो पैसे से भरे बैग और जैस और निकी को लेके वहाँ से हॉस्पिटल की ओर जाते हैं। यहाँ पे जैस को पता चलता है कि गिरिंगा को लूटने की तैयारी निकी ने 3 साल पहले ही शुरू की थी। 3 साल से निकी के पिता गिरिंगा की बॉडीगार्ड की जॉब करते थे क्योंकि वो गिरिंगा का भरोसा जीत सके और उन्हीं की हेल्प से कंप्यूटर का पासवर्ड भी मिला। निकी के कहने पे ही उसके पिता को उस पे गोली चलानी पड़ी। अगर वो ऐसा नहीं करता तो गिरिंगा उन दोनों को जान से मार देता। फिल्म के लास्ट में हम निकी और जैस को हॉस्पिटल के अंदर जाते हुए देखते हैं और ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।